टूटेगा। फिर वजाहत कर दूँ, गुनाह हर हाल में जारी बात है, बुरे ख्यालात ध्यान में लाना कसदन, लेकिन एतकाफ़ तब टूटेगा जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतकाफ़ से मुतालिक चंद ज़रूरी मसाइल नाज़िराम कि किन चीज़ों से एतकाफ़ फासिद हो जाता है, किन से नहीं होता, किन से मकरूह हो जाता है, मुतकिफ़ कौन से काम कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता। मुख्तसर अंदाज में कोशिश करूँगा आपके सामने ये मसाइल तरतीबवार पेश कर दिए जाएँ। हमारे इदारे की हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मुफ्ती सैयद नजमुल हसन अमरोही दामत बरकातुहुल आलिया, जो मेरे उस्ताद और बहुत से उलमा किराम के उस्ताद हैं, उनके एक किताबचा है जामिअ अहकामुल कुरान से शाया शुदा है। उसी से मैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे भी उसका सफ़ात आते जाएंगे, आप मुलाहज़ा कर लें। ये सारे मसाइल मैं आपके साथ तरतीबवार शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले वो उमूर जो मुतकिफ़ के लिए जायज़ हैं। मसला नंबर 1, मुतकिफ़ मस्जिद में खा पी सकता है और आराम भी कर सकता है। मसला नंबर 2, मुतकिफ़ मस्जिद में खाने पीने की मुख्तसर चीज़ें और ज़रूरियात का सामान रख सकता है अपने साथ, बिस्तर सोने का, ज़रूरियात का या और की भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मसवाक वगैरह वो अपने साथ मस्जिद में रख सकता है। मसला नंबर 3, मुतकिफ़ को मस्जिद में खाने पीने, हाथ धोने वगैरह के लिए बर्तन और मुख्तसर सा बिस्तर रखने की इजाज़त है। मसला नंबर 4, मुतकिफ़ मस्जिद में लिबास तब्दील कर सकता है, खुशबू इस्तेमाल कर सकता है, कंघा कर सकता है, सर और दाढ़ी में तेल भी लगा सकता है, बशर्ते कि मस्जिद में तेल वगैरह ना गिरे और मस्जिद की तलवीस ना हो। यानी मस्जिद के आदाब और मस्जिद की पाकी का रियायत रखते हुए तेल वगैरह लगाना या मस्जिद में कोई कंघा वगैरह करना जायज़। अगर आपके बाल टूट के गिरते हैं तो उसका एहतमाम करें कि उसको वहाँ से उठा के किसी और जगह पे रख दें। मसला नंबर 5, मुतकिफ़ मस्जिद में नाखून काट सकता है, इसी तरह मूछें भी कतर सकता है, लेकिन नाखून या बाल मस्जिद में ना गिरने पाएँ, बल्कि कोई कपड़ा बिछाकर ये उमूर अंजाम दिए जाएँ, उसके बाद कपड़े से उसको दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। मसला नंबर 6, मुतकिफ़ आराम की गर्ज से या तबी तौर पर या बिला ज़रूरत कलाम से बचने के लिए मुस्तकिल खामोश रहे तो ये जायज़ है। यानी आप खैर की बात करें, तिलावत करें, खैर के उमूर ज़िक्र करें, लोगों से खैर की बातें बताएं उनको सवाब की, तो सही है। लेकिन अगर आपसे शर फैलने का ख़तरा हो तो उससे बेहतर है आप खामोश रहें, कलाम ना करें। बिला ज़रूरत कलाम तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, दुनियावी बातें भी ना करें। और अगर आपको डर है कि कोई शर फैल सकता है तो खामोश रहना सबसे ज़्यादा बेहतर है। मसला नंबर 7, अपने अहल याल या किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त से मुतालिक बातें करना भी बक़द्र ज़रूरत जायज़ है। बक़द्र ज़रूरत जायज़ है अहल याल या ज़रूरत की कोई खरीदो फरोख्त की बात, लेकिन हद से ज़्यादा इसमें तशागुल शुगल मुनासिब नहीं है। मसला नंबर 8, हालत एतकाफ़ में दीन की बातें करना बाइसे सवाब है और ऐसी बातें जिनमें गुनाह ना हो मुबाह हैं। ने ज़रूरत के बगैर दुनियावी बातें करना भी मना नहीं है, लेकिन बातें करने का मशगला ना बनाया जाए, क्योंकि एतकाफ़ तो दरअसल यकसुई के हुसूल के लिए है। इन चीज़ों से ही तो दूर करके आपको एतकाफ़ में लाया गया है। उस एतकाफ़ में भी अब दुनियावी झगड़ों में ही पड़े रहें, दुनियावी बातों में ही पड़े रहें, घर के मसलों में ही पड़े रहें, तो फिर एतकाफ़ का वो फ़ायदा आपको हासिल नहीं हो पाएगा जो मतलूब है। लिहाजा बक़द्र ज़रूरत करें और हद से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहें। मसला नंबर 9, मुतकिफ़ बक़द्र ज़रूरत मस्जिद में टहल सकता है। मसला नंबर 10, मुतकिफ़ जहाँ एतकाफ़ करे वहाँ पर्दे लटका सकता है। यह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसे कि उम्मी रिवाज भी है कि सुन्नत एतकाफ़ के लिए पर्दे लटका दिए जाते हैं ताकि यकसुई हो जाए, लोग एक दूसरे को देखेंगे तो वो यकसुई हासिल नहीं हो पाएगी। मसला नंबर 11, बाद लोग ये समझते हैं कि मस्जिद के जिस हिस्से में एतकाफ़ के लिए बैठा है वहीं 10 दिन पूरे करना ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं, मुतकिफ़ अपनी जगह छोड़कर मस्जिद के किसी दूसरे हिस्से में एतकाफ़ पूरा कर सकता है। अलबत्ता हुदूद मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो मस्जिद में तो पूरी हुदूद मस्जिद ही मस्जिद है, तो अपने उस जो कपड़े का उसने पर्दे लगाए हैं उसके अंदर रहना ज़रूरी नहीं है। मस्जिद के किसी भी हिस्से में वो बकिया एतकाफ़ के अंदर रहता है तो वो भी जायज़ है। औरत का बहरहाल ये हुक्म नहीं है, क्योंकि औरत का पूरा घर मोतकफ़ नहीं है, वो कमरा, वो जगह मोतकफ़ है, तो उस जगह में रहना वो बाकी घर के हिस्से में, बुर्ज खाने में या दीगर जगहों पे ज़रूरत के अलावा नहीं जा सकती। ज़रूरत होगी तो वो वाशरूम या जहाँ भी जाना चाहे तो जा सकती है। बिला ज़रूरत औरत उस कमरे से नहीं निकल सकती। लेकिन मर्द का वो हुजरा ही मोतकफ़ नहीं है, पूरी मस्जिद मोतकफ़ है, वो बाहर भी जाता है तो जा सकता है, मस्जिद के अंदर ही, मोतकफ़ से बाहर, हुजरे से बाहर। अब आ जाते हैं वो उमूर जिनसे एतकाफ़ फासिद हो जाता है। मसला नंबर 12, अगर भूल कर भी मस्जिद की हुदूद से बाहर निकल गया तो एतकाफ़ फासिद हो गया। जान के ज़रूरी नहीं है, भूल के भी एक कदम बाहर निकाल दिया आपने मस्जिद के हुदूद मस्जिद से जो मुतय्यन होती हैं, उस हुदूद में मस्जिद का सहन भी आ जाता है, मस्जिद भी आ जाती है, और वो अपने मुताल्लिका मस्जिद के अफराद से पूछें कि कौन कौन सी जगह मस्जिद में, बसा औकात ऊपर जाने की सीढ़ी मस्जिद के अंदर होती है और अक्सर औकात वो बाहर होती है, लेकिन वो आप पूछ लें, वो बता भी दिया जाता है अमले इंतज़ामी की तरफ से कि भाई ये मस्जिद के हुदूद हैं, तो मुतकिफ़ को चाहिए कि उन हुदूद के अंदर रहे, उनसे बाहर बिला ज़रूरत ना जाए। मसला नंबर 13, मसनून और वाजिब एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। अगर किसी का रोज़ा टूट गया तो एतकाफ़ भी खुद ब खुद फासिद हो जाएगा। अगर रोज़ा टूट गया किसी भी अमल की वजह से तो एतकाफ़ खुद ब खुद, मसनून एतकाफ़ और वाजिब एतकाफ़ ख़त्म हो जाएंगे।
मसला नंबर 14, एतकाफ़ की हालत में वाजिब गुस्ल कर सकते हैं। गर्मी दूर करने की गर्ज से गुस्ल करने के लिए मस्जिद से बाहर गया तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। वाजिब गुस्ल एहतिलाम हो गया मोतकिफ़ को, या कोई भी ऐसी सूरत आ गई कि उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, तो उस गुस्ल फ़र्ज़ होने की वजह से वो वाजिब गुस्ल जो है, फ़र्ज़ गुस्ल, उसको के लिए बाहर जा सकता है। सिर्फ तबरीद के लिए और ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करने की इजाज़त नहीं है, फासिद हो जाएगा एतकाफ़ से। मसला नंबर 15, जुमे का गुस्ल मसनून है, लिहाजा मोतकिफ़ के लिए गुस्ल जुम्मा के घर से निकलना जायज़ नहीं। अगर मोतकिफ़ गुस्ल जुम्मे के लिए निकला तो उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। गुस्ल जुम्मा भी क्योंकि मसनून है, फ़र्ज़ नहीं है फ़र्ज़ गुस्ल की तरह, तो जब फ़र्ज़ नहीं है तो उसके लिए भी मोतकिफ़ बाहर नहीं जा सकता। मसला नंबर 16, मोतकिफ़ अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब की इयादत के लिए मस्जिद से नहीं निकल सकता, अगर निकला तो उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसला नंबर 17, अगर कोई शख्स बेहोश या पागल हो गया और ये दोनों हालतें इस कदर तवील हो गई कि वो नियत सौम के लिए माने बन जाएं, तो इस बेहोशी और पागलपन की बिना पर एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसलन किसी मोतकिफ़ को आज बेहोशी या पागलपन लाहिक हो गया और दूसरे दिन ज़वाल से पहले उसे इफाका हो गया और उसने रोज़े की नियत कर ली, तो उसका एतकाफ़ फासिद नहीं होगा, इसलिए कि एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है और ज़वाल शरई से पहले रोज़े की नियत करना सही है। और अगर ज़वाल शरई के बाद इफाका हुआ तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा, इसलिए कि ज़वाल शरई के बाद रोज़े की नियत करना सही नहीं होती, लिहाजा जब रोज़ा नहीं तो एतकाफ़ भी नहीं रहेगा। ये ज़वाल शरई से मुराद रमज़ान के रोज़े के अतबार से ये नमाज वाला ज़वाल नहीं है कि उससे पहले पहले नियत हो जाए। वो तो तकरीबन मैं बताया था एक मुस्तकिल वीडियो में कि वो 12:30 बजे के बाद होता है तकरीबन, यानी वो तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के दरमियान के वक्त को कहा जाता है। ये जो रोज़ेदार का ज़वाल है, ज़वाल शरई, ये सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब के दरमियान के वक्त को कहा जाता है। ये उससे तकरीबन आधा घंटे 40 मिनट कबल आता है। 12 बजे के आसपास ये वक्त होता है सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब के दरमियान। इससे कबल अगर नियत कर ली उस बंदे ने होश में आके, तो उसका एतकाफ़ और रोज़ा दोनों दुरुस्त हो जाएंगे। मसला नंबर 18, मोतकिफ़ नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता, अगर नमाज जनाजा के लिए मस्जिद से बाहर निकल गया तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसला नंबर 19, खाने के बाद हाथ धोने के लिए मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ नहीं, बल्कि मस्जिद में ही किसी बर्तन में धो ले। अगर हाथ धोने के लिए मस्जिद से बाहर निकल गया तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। इस तरह दो लड़ने वालों को छुड़वाने के लिए मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर निकला तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। इन चीज़ों के लिए मस्जिद से बाहर हाथ धोने के लिए, खाना वगैरह खाने के बाद नहीं निकल सकता। मस्जिद में किसी बर्तन में धो ले या झगड़ों छुड़वाने के लिए भी बाहर नहीं जा सकता। मसला नंबर 20, वज़ू से पहले या बिला क़स्द वज़ू खाने पर बैठकर साबुन से हाथ धोना, इसी तरह वज़ू के बाद वज़ू खाने पर खड़े होकर रुमाल से वज़ू का पानी खुश करना, इन सूरतों में एतकाफ़ टूट जाएगा। चुनांचे जिस तबी या शरई ज़रूरत के लिए मस्जिद से निकले, इससे फ़रागत के बाद फ़ौरन मस्जिद में लौट आए। जिस तभी ज़रूरत के लिए निकले हैं उसके बाद फ़रागत के बाद फ़ौरन निकल आएँ। वज़ू भी ज़रूरत में, दारी बात है, मस्जिद में रहना है तो आप बैतुल खला से फ़ारिग होकर वज़ू करें, लेकिन वज़ू करके फ़ौरन आ जाएँ। उसको खुश करने के लिए वहाँ खड़े रहना या बातें करना, ये इससे आपका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसला नंबर 21, सिर्फ मसवाक, टूथपेस्ट या मंजन वगैरह करने के लिए मस्जिद से निकला तो इस सूरत में एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। अलबत्ता वज़ू के ज़िम्न में ये अफ़ाल अंजाम दिए जा सकते हैं। सिर्फ इनके घर से तो नहीं जा सकता, टूथपेस्ट वगैरह करने के लिए सुबह सादिक से कबल अगर जाता है, लेकिन अगर वज़ू के लिए जा रहा है, बैतुल खला जा रहा है, वज़ू वगैरह के लिए जा रहा है, तो वज़ू के साथ ज़िम्नन इन अफ़ाल को भी अंजाम दे लेता है, मसवाक को या टूथपेस्ट वगैरह को, तो इसकी गुंजाइश फिर है। इससे एतकाफ़ वज़ू के ज़िम्न में फासिद नहीं होगा। बिल्कुल सिर्फ इसी की नीयत से जाना ये जायज़ नहीं है। मसला नंबर 22, हम बिस्तरी करना आमदन हो या भूल कर मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद से बाहर हो, बाहर सूरत एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। हम बिस्तरी एतकाफ़ की हालत में आप नहीं कर सकते। मसला नंबर 23, अगर मोतकिफ़ बीमार हो जाए और दवा लेने के लिए मस्जिद से निकले तो इस सूरत में एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। दवा मस्जिद में ही लाके दे दी जाए उसको, मोतकिफ़ का दवा के लिए मस्जिद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मसला नंबर 24, अगर मोतकिफ़ को ज़बरदस्ती मस्जिद से कोई बाहर खींच ले तो इस सूरत में एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। ज़बरदस्ती भी किसी ने खींच लिया मस्जिद से बाहर, तब भी एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसला नंबर 25, मोतकिफ़ अगर किसी तबी या शरई ज़रूरत के लिए मस्जिद से बाहर निकला और उसके कर्ज़ ख्वाह ने इसको रोक लिया, चाहे थोड़ी देर के लिए ही मोतकिफ़ क्यों ना रोका हो, इस सूरत में एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। क्योंकि निकला वो ज़रूरत के लिए, तो ज़रूरत के साथ तो मिलना जायज़ था। कर्ज़ ख्वाह के कर्ज़ों के चक्कर में वहाँ पर रुकना जायज़ नहीं है। उसको आप मस्जिद में ले आए, मस्जिद में आके उससे बात करें। मस्जिद से बाहर कर्ज़ ख्वाह के लिए थोड़ी देर भी अगर रुक गए तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसला नंबर 26, मोतकिफ़ अगर डॉक्टर या हकीम है और वो किसी मरीज़ को देखने के लिए मस्जिद से निकला तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसला नंबर 27, मोतकिफ़ थूकने के लिए, नाक साफ़ करने के लिए या खाने से पहले हाथ धोने के लिए मस्जिद से निकला तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसला नंबर 28, शोहर ने अगर औरत से हम बिस्तरी कर ली तो इस सूरत में औरत का एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मर्द का भी हो जाएगा, और औरत अगर एतकाफ़ में है और मर्द नहीं भी है तो भी औरत का जो मोतकिफ़ा है एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसला नंबर 19, दौरान एतकाफ़ औरत खाना पकाने के लिए नहीं निकल सकती। घर में कोई दूसरा फ़र्द पका ले, अलबत्ता कोई खाने पकाने वाला ना हो तो बवजह ज़रूरत अपने एतकाफ़ की जगह में ही खाना पका सकती है। एतकाफ़ की जगह में ही खाना पका सकती है।
मसला नंबर 30, औरत एतकाफ़ की हालत में सहरी नहीं बना सकती। अगर कोई सहरी बनाने वाला मौजूद ना हो तो एतकाफ़ की जगह में ही सहरी बना ले। इसी तरह ना बाहर निकलकर घर वालों के साथ सहरी और इफ्तारी कर सकती है। वो अपना करेंगे, ये मोतकफ़ में अपनी अलग सहरी और इफ्तारी करेगी। इसके लिए मोतकफ़ से इफ्तारी सहरी करने के लिए निकलने की इजाज़त नहीं है। मसला नंबर 31, औरत को एतकाफ़ की हालत में हैज़ आ जाए तो एतकाफ़ फासिद हो जाता है, इसलिए कि एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। रोज़ा नहीं रहा, एतकाफ़ भी नहीं रहेगा। मसला नंबर 32, औरत को भी बैतुल खला के तकाज़े और वज़ू के अलावा एतकाफ़ की जगह से बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं। इस सूरत में एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। ज़रूरत के लिए निकलेगी, बिला ज़रूरत नहीं निकलेगी। मसला नंबर 33, औरत घर का कामकाज करने के लिए इस मखसूस जगह से जहाँ वो एतकाफ़ बैठी है निकली तो इस सूरत में औरत का एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। घर का कामकाज एतकाफ़ के दौरान नहीं करना है, उस जगह पे ही रहना है। इसके बाद आ जाते हैं वो उमूर जिनसे एतकाफ़ फासिद नहीं होता। मसला नंबर 34, अगर मोतकिफ़ ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करे जहाँ जुम्मे की नमाज ना होती हो तो इसको जुम्मा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में इतनी देर पहले जाना चाहिए कि इमाम का खुतबा शुरू होने से पहले वहाँ 2 रकात नफिल ताहियतुल मस्जिद और 4 सुन्नत इत्मीनान से अदा कर ले और वक्त का अंदाज़ा खुद मोतकिफ़ करे कि कितनी देर पहले जाना है। फिर जुम्मे की फ़र्ज़ से फारिग होने के बाद 6 रकात सुन्नतें और नफिल पढ़कर अपनी एतकाफ़ वाली मस्जिद में वापस आ जाए। यानी जुम्मे के लिए बक़दर ज़रूरत अगर उस मस्जिद में जुम्मा नहीं होता आप निकल सकते हैं, जो मैंने आपको तफसील इसमें पढ़ के सुनाई उसके मुताबिक। मसला नंबर 35, जुम्मे की सुन्नतों से फरागत के बाद अगर मस्जिद में कुछ देर रुक गया तो ये जायज़ है मगर मकरूह तंज़ीह है, इसलिए कि जिस मस्जिद में एतकाफ़ कर रहा है उसकी एक तरह से मुखालफत हो रही है, दूसरी मस्जिद में भी रुकना नहीं है। मकरूह तंज़ीह, एतकाफ़ तो नहीं टूटेगा लेकिन हद से हद कोशिश करें कि सुन्नतों से 6 सुन्नतों से फारिग होने के बाद जल्द अज जल्द अपनी मस्जिद में, क्योंकि उसका हक है, उसकी मुखालफत हो रही है तो उसमें जल्द अज जल्द आप वापस आ जाएँ। मसला नंबर 36, मोतकिफ़ अगर दूसरी मस्जिद में जुम्मा पढ़ने गया और ठहरा रहा एक दिन या एक रात तो ऐसा करना मकरूह है, अलबत्ता एतकाफ़ फासिद ना होगा, क्योंकि वो है तो बहरहाल मस्जिद में ही, इसलिए एक दिन एक रात भी रुका रहा तो मकरूह होगा लेकिन एतकाफ़ बहरहाल फासिद नहीं होगा। मैंने बताया बेहतर तो यही है कि जल्द जल्द वापस आ जाए, क्योंकि उस मस्जिद का हक है जिसमें उसने एतकाफ़ की नीयत की थी। मसला नंबर 37, अगर कोई ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ कर रहा है जो 2 या 3 मंजिला है तो किसी एक मंजिल पर एतकाफ़ में बैठ जाने के बाद मस्जिद की दूसरी या तीसरी मंजिल पर भी जा सकता है, बशर्ते कि मस्जिद की सीढ़ियाँ मस्जिद के अंदर ही हों, हुदूद मस्जिद से बाहर ना हो। अगर सीढ़ियाँ मस्जिद की हुदूद से बाहर हों तो फिर ऊपर की मनाजिल पर जाना जायज़ नहीं है, या अगर ऊपर की मंजिल पर तो फिर नीचे आना जायज़ नहीं होगा। यानी मस्जिद की सीढ़ियों से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया से दरियाफ़्त कर लिया जाए कि ये मस्जिद में दाखिल हैं या नहीं है। अगर दाखिल है तो आप जिस भी मंजिल पर जाना चाहें आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन अगर दाखिल नहीं है तो जिस मंजिल पर एतकाफ़ बैठे हैं उस मंजिल पे ही एतकाफ़ की हालत में रहना ज़रूरी है, दूसरी मंजिल पे आप नहीं जा सकते। मसला नंबर 38, मोतकिफ़ को अगर गुस्ल की हाजत पेश आ जाए तो गुस्ल जनाबत के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है, इससे एतकाफ़ नहीं टूटता। मसला नंबर 39, मोतकिफ़ को अगर वज़ू करने की हाजत पेश आ जाए तो वज़ू करने के लिए भी मस्जिद से बाहर जा सकता है। मसला नंबर 40, मोतकिफ़ के लिए घर से कोई खाना लाने वाला ना हो तो ऐसी मजबूरी की सूरत में मोतकिफ़ खुद जाकर खाना ला सकता है। इसी तरह अगर कोई इफ्तारी लाने वाला ना हो तो मोतकिफ़ इफ्तारी के लिए भी घर जा सकता है। दोनों सारी बातें ज़रूरतें हैं, सहरी करना है रोज़े के लिए, इफ्तारी करनी है। अगर कोई मुतबादिल कोई बंदा मौजूद है तो ज़ाहिर बात है वही लाएगा और उमूमन लोग मौजूद होते हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई बंदा कोई ऐसा शख्स घर का या बाहर का नहीं है जो आपके लिए सिर्फ इफ्तारी ला सके तो मोतकिफ़ को खुद इफ्तारी सहरी लेने जाने का घर पर इख्तियार हासिल है। मसला 41, अगर मोतकिफ़ क़ज़ाए हाजत के लिए निकला लेकिन बैतुल खला खाली नहीं था तो वहीं इंतज़ार कर सकता है, इसका एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। अलबत्ता बेहतर यह कि ऐसे वक्त में जाए जब बैतुल खला खाली हो। बेहतर तो ये खाली वक्त में जाए, लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसे वक्त में गया उसको हाजत थी कि वो जगह नहीं थी तो इंतज़ार कर सकता है, कि वो ज़रूरत के लिए इंतज़ार है, उससे एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। मसला नंबर 42, अगर कोई शख्स एतकाफ़ के दौरान किसी शरई या तबी हाजत के लिए निकले तो इस दौरान रास्ते में बगैर रुके सलाम दुआ करना, किसी मरीज़ की आदत करना, कुछ पूछना बताना जायज़ है, इससे एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। अलबत्ता अगर दौरान गुफ्तगू रुक गया तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा, चाहे आदत हो चाहे सलाम दुआ हो, चलते हुए कर सकते हैं। रुक कर अगर मस्जिद से बाहर हैं आप किसी ज़रूरत के पेश नज़र रुक गए उसके बाद आप इयादत या सलाम दुआ के लिए तो एतकाफ़ फासिद। अगर रुके नहीं तो चलते हुए आप इयादत या कोई भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका वो अमल जिस ज़रूरत के लिए आप जा रहे हैं उसमें मुखिल नहीं हो रहा। वो चलते हुए कर रहे हैं तो अमल के लिए आप जा ही रहे हैं और साथ साथ आप सलाम दुआ या इयादत कर ले रहे हैं तो हरज नहीं है। लेकिन अगर आप रुक गए तो गोया कि आपने इसको क़स्द बना लिया, वो अमल जो ज़रूरत थी वो तो पीछे रह गया, अब आपका क़स्द दिया गया, ये क़स्द होते ही एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मसला नंबर 43, मोतकिफ़ को एहतलाम होने की सूरत में एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। एहतलाम होने की सूरत में मोतकिफ़ को चाहिए कि बेदार होते ही तयम्मुम कर ले। अगर किसी ज़रर का खदशा हो या पानी मिलने में कुछ वक्त लगे या पानी गर्म हो रहा हो तो इसी तयम्मुम के साथ मस्जिद में रहे, और अगर फ़ौरन गुस्ल कर सकते तो फ़ौरन जाए बाहर और गुस्ल का एहतमाम कर ले।
एहतलाम से, क्योंकि रोज़ा ही फासिद नहीं होता, जब रोज़ा फासिद नहीं होता तो एतकाफ़ भी फासिद नहीं होगा, इस शुबे में नहीं पढ़ना चाहिए। मसला नंबर 44, हालत एतकाफ़ में शहवत अंगेज़ हरकतों को करना हराम है, अलबत्ता महज ख्याल करने से या देखने से इंजाल हो जाए तो एतकाफ़ फासिद ना होगा, लेकिन ऐसे ख्यालात से एहतराज़ करना चाहिए, क्योंकि गुनाह तो बहरहाल है, बुरे ख्यालात का जहन में लाना क़स्दन इंतहाई कबीह फ़ेल है। इससे मुतालिक कुछ ज़रूरी वजाहत है वो आप समझ लें। देखिए, मैंने मुस्तकिल वीडियोस बनाई हैं इससे मुतालिक, मुज़नी से मुतालिक भी हमारी वीडियो मौजूद है, और देखने वगैरह से, हाथ लगाने से इंजाल होने से मुतालिक भी मौजूद है। खुलासा आपने ये समझना कि जिस सूरत में रोज़ा टूट जाता है एतकाफ़ उसी सूरत में टूटेगा, जिस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता उस सूरत में एतकाफ़ नहीं टूटेगा। गुनाह बहरहाल हर हालत में है, बुरे ख्यालात जहन में लाना, लेकिन चूँकि बुरे ख्यालात जहन में लाने से अगर इंजाल हो भी जाए रोज़ा नहीं टूटता, तो एतकाफ़ भी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मुज़नी करता है, अपने हाथ के ज़रिए फारिग हो रहा है, तो इसमें जारी बात है रोज़ा टूट जाता है, गुनाह भी है, रोज़ा भी टूट जाता है, तो एतकाफ़ भी मुज़नी की सूरत में एतकाफ़ भी टूट जाएगा। या इसी तरीके से अगर किसी औरत को एतकाफ़ की हालत में बिलफर्ज हाथ लगाता है और उससे इंजाल होता है, तो क्योंकि वो जिमा का कायम मकाम है, उससे रोज़ा टूट जाता है, तो उससे एतकाफ़ भी टूट जाएगा। एतकाफ़ किस सूरत में नहीं टूट रहा, जो ये मसला है कि सोचने से अगर उसको इंजाल हो जाता है, तो इस सूरत में क्योंकि रोज़ा नहीं टूटता तो इस सूरत में एतकाफ़ भी नहीं टूटेगा। फिर वजाहत कर दूँ, गुनाह हर हाल में, जाहिर बात है, बुरे ख्यालात ध्यान में लाना क़स्दन, लेकिन एतकाफ़ तब टूटेगा जब रोज़ा टूटेगा। मसला नंबर 45, मोतकिफ़ किसी की कोई चीज़ चुरा ले या मालिक की इजाज़त के बगैर उसकी कोई चीज़ खा पी ले तो एतकाफ़ फासिद ना होगा, अलबत्ता गुनाहगार होगा। ये गुनाह का काम है, लेकिन माने एतकाफ़ नहीं है। मसला नंबर 46, अगर मोतकिफ़ घर मस्जिद से मुत्तसिल और मस्जिद की खिड़की वगैरह से मस्जिद में बैठे हुए घर की तरफ सर निकाल ले तो इससे एतकाफ़ फासिद ना होगा, क्योंकि वो खुद बनफ़्स नफीस तो मस्जिद बाहर नहीं निकलना, तो सर निकालने से उसका निकलना शुमार नहीं होगा, इससे एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। मसला नंबर 47, मोतकिफ़ किसी से लड़ पड़े और गालियाँ देने लगे तो इससे एतकाफ़ फासिद ना होगा, लेकिन गुनाहगार होगा। गुनाह का काम तो है, जाहिर बात है, गालम गलोच कर रहा है, लेकिन माने एतकाफ़ नहीं है। मसला 48, मोतकिफ़ मस्जिद में रहते हुए मस्जिद से सिर्फ सर या हाथ बाहर निकाल दे तो इससे एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। हाथ धोने के लिए अगर कोई ऐसा नल मस्जिद वाले लगा देते हैं कि आप मस्जिद में होते हुए उससे हाथ धो लें, तो ये बेहतर भी है, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और आप मस्जिद से नहीं निकल रहे, तो इससे हाथ बाहर निकालने से मस्जिद से एतकाफ़ फासिद नहीं होता, सिर्फ हाथ बाहर निकालने से। मसला नंबर 49, अगर मोतकिफ़ ने दिन में क़स्दन कुछ खा पी लिया और रोज़ा तोड़ दिया तो रोज़े के फसाद की वजह से एतकाफ़ भी फासिद हो जाएगा। अलबत्ता रोज़े में भूले से खा पी लिया तो चूँकि भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता तो एतकाफ़ भी नहीं टूटेगा। अब बाज़ उमूर वो हैं जिनसे एतकाफ़ फासिद तो हो जाता है लेकिन गुनाह नहीं होता, क्योंकि देखें नाज़रीन, हम एतकाफ़ का ताल्लुक ज़रूरत के साथ है कि ज़रूरत के से अगर निकलते हैं आप क़ज़ाए हाजत के लिए या किसी गस्ल जनाबत के लिए, तो उन गुस्ल जनाबत वगैरह की वजह से आपका एतकाफ़ फासिद नहीं होगा, ज़रूरत है। लेकिन उज़ुर की वजह से एतकाफ़ का ताल्लुक नहीं है। उज़ुर की वजह से अगर निकलते हैं, मजबूरी की वजह से किसी, तो निकल गया तो एतकाफ़ फासिद, क्योंकि बाहर निकल गया मस्जिद से। बहरहाल गुनाह होगा नहीं होगा उसका ताल्लुक उज़ुर से है कि अगर उज़ुर है तो गुनाह नहीं होगा, बग़ैर उज़ुर के अगर जान के ऐसा कुछ करता है कोई हरकत तो गुनाह भी होगा। तो वो चीज़ें जो मजबूरियाँ हैं, जो उज़ुर हैं, वो उनका बयान हम। मसला नंबर 50, मोतकिफ़ को रिश्तेदार सख्त बीमार हो जाए या किसी की वफ़ात हो जाए, मरीज़ का सिवाय इस मोतकिफ़ के कोई दूसरा तीमारदार ना हो और मरीज़ को बहुत ही तकलीफ़ हो, जान का ख़तरा हो, तो मोतकिफ़ जा सकता है। इसी तरह मैयत हो गई और गुस्ल कफ़न दफन करने वाला कोई और ना हो, तब भी मोतकिफ़ जा सकता है। इन सूरतों में एतकाफ़ फासिद हो जाएगा, लेकिन गुनाह ना होगा, बाद में इसकी क़ज़ा कर ले। मसला नंबर 51, मोतकिफ़ अगर सख्त बीमार हो जाए और मस्जिद में ठहरना मुश्किल हो जाए तो मोतकिफ़ घर जा सकता है। इससे एतकाफ़ तो टूट जाएगा लेकिन गुनाहगार नहीं होगा, ये भी उज़्र है। मसला नंबर 52, मोतकिफ़ को अगर एतकाफ़ की हालत में अपनी जान और माल का कभी ख़तरा हो जाए जिसके दूर करने पर एतकाफ़ की हालत में कादिर ना हो, तो इस सूरत में एतकाफ़ तोड़ सकता है, गुनाहगार ना होगा। उसको ख़बर मिली कि उसके घर पे या तो डाकू वगैरह आ गए या कोई भी ऐसा सूरत हाल है, क्योंकि जान माल इज़्ज़त को ख़तरा है और उसका कोई मुतबादिल ऐसा नहीं है कि मस्जिद में रहते हुए वो उन ख़तरों से निमट सके, तो उसको लिए निकलना जायज़ है। रोज़ा एतकाफ़ टूट जाएगा लेकिन गुनाह नहीं होगा। मसला नंबर 53, किसी हाकिम या गैर हाकिम ने मोतकिफ़ को मस्जिद से खींचकर बाहर निकाल दिया या क़र्ज़ ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर ले गया तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा, लेकिन मोतकिफ़ गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि उसने जान के नहीं किया कि गैर उसको अपनी किसी भी वजह से खींच के बाहर ले गया तो गैर ज़िम्मेदार है, ये गुनाहगार नहीं होगा, एतकाफ़ टूट जाएगा। मसला नंबर 54, मोतकिफ़ जिस मस्जिद में एतकाफ़ कर रहा है उसके गिरने का ख़तरा हो या कोई बच्चा या आदमी पानी के कुएं में गिर गया और डूबने का खतरा हो तो मोतकिफ़ मस्जिद से निकलकर उनकी जान बचा सकता है, बल्कि जान बचाना वाजिब है। अलबत्ता इन सूरतों में एतकाफ़ बाकी ना रहेगा, गुनाहगार भी ना होगा। एतकाफ़ तो बाकी नहीं रहेगा, मस्जिद से निकल गया, लेकिन ये उज़ुर है, मजबूरी है, कोई और बचाने वाला भी नहीं और बच्चा गिर रहा है उसके सामने, मस्जिद गिरने का खतरा है, छत वगैरह, तो बहरहाल जान बचाना जारी बात है, वाजिब है, निकलना ज़रूरी है। एतकाफ़ टूट जाएगा लेकिन गुनाह नहीं होगा। मसला नंबर 55, मोतकिफ़ भूल गया, उसको ख्याल ही ना रहा कि मैं एतकाफ़ में हूँ और मस्जिद से बाहर आने के फ़ौरन एतकाफ़ याद आ गया या कुछ देर बाद याद आया तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा, अलबत्ता गुनाहगार ना होगा।
अब आ जाते हैं एतकाफ़ के मकरूहात। मसला नंबर 56, मोतकिफ़ का मुस्तकिल खामोशी इख्तियार करना और उसे इबादत समझना मकरूह तहरीमी है, अगर इबादत ना समझे तो फिर मकरूह नहीं। यानी मुस्तकिल ऐसी खामोशी इख्तियार करना और ऐसा खुश्क माहौल बना देना औरों के लिए भी कि सब खामोश हो तो उससे भी एक अजीब सा माहौल बन जाता है, तो वो भी मकरूह तहरीमी है, अगर उसको इबादत समझा जाए और इबादत ना समझा जाए तो भी मुनासिब नहीं है। यानी नेकी की भलाई की बातें करें, और अगर भलाई की बातें आप नहीं कर सकते, आपसे को डर है कि शर फैलेगा, तो आप खामोश रहें, उसको इबादत ना समझें, तो ये आपके लिए बहरहाल जायज़ है। फिर मसला नंबर 57, मोतकिफ़ अगर किसी को दुनियावी बातें करने के लिए बुलाए या महफिल जमाए तो ये नाजायज़ है। दुनिया से तो दूर कर होकर मस्जिद में आए, वहीं पे दुनियावी महफिल जमाना ये बिल्कुल मकरूह और नाजायज़ बात है, इससे इज्तनाब करें। मसला नंबर 58, मोतकिफ़ का मस्जिद में सामान लाकर फ़रोग़ करना या बिला ज़रूरत सिर्फ तिजारत या माल बढ़ाने के लिए ख़रीदो फ़रोग़ करना मकरूह है, अगरचे सामान मस्जिद में ना लाए। सामान लाता है तो कराहत और बढ़ जाएगी, सामान नहीं भी लाता तो मस्जिद में वो आए ही, मैंने बताया आपको, दुनियावी झमेलों से दूर होने के लिए, और वहीं दुनिया में के झमेले लगा ले और तिजारतें और चीज़ों को बेचना या एतकाफ़ को इस गर्ज़ के लिए इस्तेमाल करना कि मेरे कस्टमर जो हैं या मेरे जो ख़रीदार हैं वो बढ़ जाएँ, ये तो इंतहाई ख़तरे की और इंतहाई कराहत की बात है, इसलिए इससे इज्तनाब किया जाए। मसला नंबर 49, मोतकिफ़ के लिए उजरत लेकर तालीम देना मकरूह है, चाहे दीनी तालीम हो या दुनियावी। एतकाफ़ की हालत में उजरत लेकर तालीम ना दें। मसला नंबर 60, मोतकिफ़ को एतकाफ़ की हालत में ऐसी किताबें या रिसाले लाना जिनमें झूठे किस्से कहानियाँ हों या फहश लिटरेचर हो और इनका पढ़ना जायज़ नहीं। इसी तरह अखबारात पढ़ना, उमूमन अखबारात तस्वीरों से खाली नहीं होते, तस्वीर वाले अखबार को मस्जिद में लाना कराहत से खाली नहीं, लिहाजा इन सब बातों से मोतकिफ़ को एतराज़ करना चाहिए। ये चीज़ें तो आम औक़ात में मस्जिद में लाने मुनासिब नहीं है। एतकाफ़ की हालत में जब आप दुनिया से कट के इधर आए और वहीं दुनियावी सियासी बातों के अंदर अखबारों में पढ़ना, चाहे अखबार में तस्वीर ना भी हो, उससे इज्तनाब करें, दुनियावी बातों से दूर रहें, अल्लाह ताला के साथ लौ लगाएँ, अल्लाह ताला के साथ उसके साथ जो है अपनी दोस्ती बनाएँ। मसला नंबर 61, बाज़ उमूर वो हैं जो हालत एतकाफ़ के अलावा भी हराम है, लेकिन एतकाफ़ की हालत में उनकी शनाअत मज़ीद बढ़ जाती है। मसलन ग़ीबत करना, चुगली करना, लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना और झूठी कस्में खाना, किसी पर बहतान लगाना, किसी मुसलमान को ईज़ा पहुँचाना, किसी के ऐब तलाश करना, किसी को रुस्वा करना, गुरूर और तकब्बुर करना, रियाकारी वगैरह करना, इन सब बातों से तल्लिमकान इज्तनाब करें। ये वो उमूर नाज़िरान जो आम औक़ात में नाजायज़ हैं, तो रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में एतकाफ़ में मस्जिद में इनकी शनाअत और क़बाहत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इनसे एतराज़ करें। जब इन चीज़ों से, आम चीज़ों से बचना है एतकाफ़ में, तो इन गुनाहों से, इन क़बाहतों से बचना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिलखुसूस रियाकारी और तकब्बुर के गुनाह से, जो आखिरी नंबर पे बयान हुआ, उससे बचना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, एतकाफ़ में बैठे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप दूसरों को हक़ीर समझने लगे और अपने आप में आपके अंदर फ़ख्र और तकब्बुर पैदा हो जाए। असल है तवाज़ो, असल है तवाज़ो। लिहाजा अगर आपके दिल में तकब्बुर पैदा हो रहा है एतकाफ़ करके, तहज्जुद पढ़ के, तो उससे बेहतर है कि आप एतकाफ़ में ना बैठें, क्योंकि एतकाफ़ करना मसनून है, लेकिन तकब्बुर से बचना फ़र्ज़ है, हराम है तकब्बुर, रियाकारी। अगर आपके दिल में ऐसी कोई चीज़ दूसरों के बारे में हक़ारत पैदा हो रही है, यार ये तो नमाज़ भी नहीं पढ़ता और मैं तो एतकाफ़ में बैठा हूँ, मैं तो फ़लाँ नफिल तहज्जुदें भी पढ़ रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ आपके दिल में पैदा हो रही है, तो इसको आप दूर करें। दूर नहीं हो रही तो एतकाफ़ में बैठने से बेहतर है आप बाहर ही रहें, मस्जिद से बाहर रहें, वो इससे ज़्यादा बेहतर है। रियाकारी और तकब्बुर से बहरहाल बचना ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो थोड़ी तवील हो गई, लेकिन उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें एतकाफ़ से मुतालिक सारे मुफ़्सिदात, गैर मुफ़्सिदात, मकरूहात और किन चीज़ों से एतकाफ़ में क्या मसाइल होते हैं, सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इसके अंदर तकरीबन आ गई हैं। इस वीडियो को आप गौर से सुनिएगा। अगर आप आज 20वां रोज़ा है, आज शाम आप एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, तो आप इसका एहतमाम फरमाएं, इस वीडियो को भी देख लें और इन चीज़ों का, यानी इन मुस्तहब्बात का और जो भी जिन चीज़ों एतकाफ़ फासिद हो जाता है या मकरूह हो जाता है, उनका एहतमाम करें, उनको तसल्ली से सुनें और उस पर अमल करें। और अल्लाह ताला से हम सब के लिए दुआ करें, हम सब मुसलमानों के लिए, कि हमें अल्लाह ताला दुनिया में भी क़ुव्वत व ताक़त बख्शे और हमें अल्लाह ताला अपने दीन के लिए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करने के लिए कबूल फरमा ले। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।